हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 28 मई को इनॉग्रेट किया है, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसका एम है गवर्नमेंट के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज वाला सेंट्रल एरिया तैयार करना। इसमें 1272 सीट्स है, जिसमें से 888 लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए और 384 राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनाए गए हैं। वही एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में मैक्सिमम कैपेसिटी 750 सीट्स की है, जिसमें से 500 लोकसभा के लिए और 250 राज्यसभा के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट में सीटिंग कैपेसिटी कम है आज की ज़रूरत के हिसाब से। अब क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया है, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर्स भी बढ़ाने वाले हैं। जिस प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर्स को बढ़ाया जाता है या रीड्रॉ किया जाता है, इसे डीलिमिटेशन कहते हैं। डीलिमिटेशन का मतलब है हर असेंबली और लोकसभा सीट्स की बाउंड्रीज को लेटेस्ट सेंसस के बेसिस पे रीड्रॉ करना, और इसका पर्पज़ है हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिमिलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो। और इस प्रोसेस को एक इंडिपेंडेंट बॉडी करती है जिसे डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, और जिसे डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और जिसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 से मिलती है। डीलिमिटेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल वॉइस एंड वोट इन अ डेमोक्रेसी। जैसे कि अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में दूसरे कंस्टिट्यूएंसीज के कंपैरिजन में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे लोगों का वोट शेयर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे लोगों के वोट शेयर के कंपैरिजन में कम वेट रखेगा पार्लियामेंट में। ये 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू के प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। इसलिए डीलिमिटेशन जरूरी है ताकि हर सिटीजन का वोट सेम वैल्यू और वेट रखे इलेक्शन में। इसके साथ ही डीलिमिटेशन ये भी इंश्योर करता है कि हर रीजन और कम्युनिटी को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में। जैसे एक रीजन या कम्युनिटी की पॉपुलेशन दूसरे रीजन या कम्युनिटी से ज़्यादा है, तो उस रीजन या कम्युनिटी को ज़्यादा सीट्स मिलनी चाहिए पार्लियामेंट में, ताकि डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट किया जा सके। 1952 से 2020 तक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 और मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, जिसे 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ख़त्म कर दिया गया था। अगर हम डीलिमिटेशन के हिस्ट्री की बात करें, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद देश का पहला डीलिमिटेशन 1952 में किया गया था। ये इंडिपेंडेंस के बाद हुई 1951 में देश की पहली सेंसस के बेसिस पे किया गया था। उस टाइम लोकसभा की सीट्स 489 से 494 कर दी गई थी। सेकंड डीलिमिटेशन 1963 में हुई थी 1961 के सेंसस के बेसिस पे, और जिसके बाद लोकसभा की टोटल सीट्स 522 कर दी गई थी। और थर्ड डीलिमिटेशन 1973 में की गई थी 1971 सेंसस के बेसिस पे, जिसके बाद लोकसभा की टोटल सीटें 543 कर दी गई थी, और उस समय 2 और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इमरजेंसी की वजह से इस डीलिमिटेशन के बेसिस पे कोई भी इलेक्शन नहीं हुए थे 1977 तक। उस समय इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। 1976 में लोकसभा की सीटों को और ना बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट भी किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करके। ये इसलिए किया गया था ताकि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जा सके और पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। एक्चुअल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से इंडिया के कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, जबकि कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन उस स्पीड से नहीं बढ़ी थी, जिसकी वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाता तो कुछ स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इनके पास लोकसभा में ज़्यादा सीटें हो जाती दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में, जबकि दूसरे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाता। सो जिन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, उनको अगर कम सीट्स मिलती तो पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता और ये उनके साथ गलत होता, जिसको ध्यान में रखते हुए डीलिमिटेशन को 2002 तक सस्पेंड कर दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके। 2011 सेंसस के बेसिस पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मोर देन 199 मिलियन, जिसके बाद महाराष्ट्र जिसकी पॉपुलेशन 112 मिलियन है, और बिहार जिसकी पॉपुलेशन 104 मिलियन है। अगर हम पर सीट पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान, बिहार और हरियाणा सबसे ऊपर है। राजस्थान में लगभग 2.7 मिलियन पॉपुलेशन है पर सीट, वही बिहार में लगभग 2.6 मिलियन पॉपुलेशन है पर सीट, और हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 मिलियन पॉपुलेशन है पर सीट। और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स है लोकसभा की, जो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। जिसके बाद महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार का नंबर आता है। महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42 और बिहार में 40 सीट्स है लोकसभा की, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट में दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में।
इंडिया में लास्ट डिलिमिटेशन 2002 में हुई थी 2001 सेंसस के बेसिस पे, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फ्रीज कर दिया गया था जो 1971 के सेंसस के बेसिस पे डिसाइड किए गए थे, जिसके बाद डिलिमिटेशन को 2026 तक डेफर कर दिया गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके। इसका पर्पस भी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना था और उनका मानना था 2026 तक सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाएगी। उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंक्रीज करना चाहिए। 1973 के बाद नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंक्रीज नहीं किया गया है, जो करंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा और कुछ स्टेट्स को कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है उनके पॉपुलेशन साइज के कंपैरिजन में। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के हिसाब से 2026 में लोकसभा सीट्स की प्रोजेक्टेड संख्या 848 तक पहुंच जाएगी अंडर द एग्जिस्टिंग मेथड, जिसमें उत्तर प्रदेश को 143 सीट्स मिलेगी और केरल को 20, जो प्रेजेंट नंबर है। 2026 में डिलिमिटेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ इश्यूज है जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, किसी भी स्टेट के साथ इनजस्टिस ना हो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ करने के लिए पॉपुलेशन और वेरियस कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए न्यू मेथड को डेवलप करने की ज़रूरत है डिलिमिटेशन के लिए। 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन 2026 में डिलिमिटेशन लेटेस्ट सेंसस के बेसिस पे ही होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट को पहले सेंसस कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बता पाएगी एज पर लेटेस्ट पॉपुलेशन। अगर हम डिलिमिटेशन से रिलेटेड इश्यूज की बात करें, इसका पब्लिक के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन पे भी फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर एक सीट को डिवाइड किया जाए या मर्ज किया जाए दूसरी सीट के साथ, तो ये वोटर्स के वोटिंग पैटर्न और प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकता है। इसी तरह अगर किसी सीट को रिजर्व या डी रिजर्व किया जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पे, तो ये अलग अलग कैंडिडेट्स के जीतने और हारने के चांसेस को अफेक्ट कर सकता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना व्यूज़ है डिलिमिटेशन को लेके। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है डिलिमिटेशन सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे होना चाहिए, जबकि दूसरे मानते हैं ये जियोग्राफी, कम्युनिटी डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल फैक्टर्स को ध्यान में रख के करनी चाहिए। और इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए ये ऑप्शन ही ज़्यादा सूटेबल लगता है। एक्चुअल में हर स्टेट को कितनी कंस्टिट्यूएंसीज मिलेगी ये पॉपुलेशन के आधार पे ही डिसाइड होता है एज पर आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डिलिमिटेशन के लिए न्यू मेथड्स को डेवलप किया जाता है तो इसके लिए आर्टिकल 81 को अमेंड करना पड़ेगा। डिलिमिटेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा डिबेटेड इशू ये है कि लोकसभा सीटें बढ़नी चाहिए या नहीं, बट क्योंकि मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट बनाया है इंक्रीज्ड सीट्स के साथ, वो लोकसभा की सीटें तो जरूर बढ़ाएंगे। अगर हम लोकसभा सीट्स को बढ़ाने के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देखें, लोकसभा की सीट्स को बढ़ाने से देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लोकसभा सीटों को बढ़ाने से स्टेट्स के बीच सीटों को अप्रोप्रिएट तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। लोकसभा की सीटें बढ़ाने से डिफरेंट रीजन और कम्युनिटीज़ में लीडरशिप के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। लोकसभा सीट्स को ना बढ़ाने के आर्गुमेंट्स की अगर हम बात करें, लोकसभा सीट्स बढ़ाने से इलेक्शंस को कंडक्ट करने और पार्लियामेंट को रन करने की कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। लोकसभा सीट्स बढ़ाने से गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट होंगे, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ एमपीज़ में कंसेंसस और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। अगर हम डिलिमिटेशन के इम्पैक्ट की बात करें, डिलिमिटेशन इलेक्शन के आउटकम पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि ये सीटों की साइज और कंपोजिशन को बदल सकता है। अगर एक सीट ज़्यादा या कम डाइवर्स हो जाए कम्युनिटी डेवलपमेंट एटसेट्रा के बेसिस पे, तो ये इलेक्शंस में मैटर करने वाले इश्यूज और एजेंडाज को अफेक्ट कर सकता है। डिलिमिटेशन की वजह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है। किसी पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में ज़्यादा सीट्स को अलोकेट किया जा सकता है, जिससे उस रीजन या स्टेट में जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी होगी उसे अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने से टैक्स पेयर्स का और ज़्यादा पैसा इन एमपीज़ पे खर्च होगा। अब देखते हैं 2026 में जो डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म की जाएगी वो किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ करती है और कितने सीट्स इंक्रीज किए जाते हैं। धन्यवाद।